नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। चौथे चरण के लिए सीएम विष्णुदेव साय का चुनाव प्रचार जारी और इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय ने ओडिशा के कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। मालविका देवी जिंदाबाद, मालविका देवी जिंदाबाद। अभिनंदन पंडा जिंदाबाद, अभिनंदन पंडा जिंदाबाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज नुआपाड़ा की इस पवित्र धरती में आज के चुनावी सभा में मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद श्री बसंत कुमार पंडा जी, कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्रीमती मालविका देवी जी, नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अभिनंदन पंडा जी, मंच में विराजमान श्री आर्क केसरी देव जी, श्री सुब्रत ठाकुर जी, श्री शिव प्रसाद मुंड जी, श्री अजीत किशोर चालान जी, श्री प्रसन्ना पाढ़ी जी, श्री जदुमणि पानीग्राही जी, श्री कमलेश दीक्षित जी, श्री तुलस पटेल जी, श्री सुशांत पाटी जी, श्री सुनीत अग्रवाल जी। हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, आरंग के हमारे विधायक खुशवंत साहेब जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्रीमती अलका चंद्राकर जी और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, नेत्रीगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारा छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा दोनों का अटूट रिश्ता है। मेरा जो विधानसभा है कुनकुरी, वहां से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जुड़ा हुआ है। और हमारे यहां जो देवभोग है, आपके यहां जो जगन्नाथपुरी है, वहां जो महाप्रसाद बनता है, पहले देवभोग का चावल बराबर पूरी धाम में आता था, अब शायद बंद हो गया है। और आपको विश्वास नहीं होगा, यहां पर जगन्नाथ पानीग्राही हैं, हम लोग का बरमकेला ब्लॉक का एक गांव है सांकरा, और सांकरा गांव पूरा आपके उड़ीसा की धरती में है, चारों तरफ उड़ीसा है। मतलब हम लोगों को उस गांव में आने के लिए किधरों से भी आए, चारों तरफ से आए तो उड़ीसा की धरती पार करके आना पड़ता है। और बड़ा गांव है, 5-6 हजार आबादी वाला गांव है सांकरा। तो ऐसा अटूट संबंध। और जगन्नाथ स्वामी भी हमारे छत्तीसगढ़ में उतने ही पूजनीय है। रथ यात्रा वहां भी गांव गांव में रथ यात्रा का आयोजन होता है।
तो ऐसा हमारा ही पड़ोसी प्रांत उड़ीसा, और आप सब लोगों का दर्शन करके वाकई में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बंधुओं, मैं ये बताने आया हूं कि अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार ये शासन का बागडोर, भारत सरकार का बागडोर सौंपने के लिए, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं तो हाथ एक बार दोनों खड़ा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का सौभाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास की चिंता करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज जहां भी जाते हैं वहां पर मोदी मोदी का नारा लगता है, और पूरे दुनिया में आज 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मजबूत भारत हुआ है, शक्तिशाली भारत हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बात बात में गिदड़ भपकी करता था, बात बात में, और एक समय तो ऐसा भी हुआ कि हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके वहां के सैनिक फुटबॉल जैसे पैर से खेले थे। लेकिन उस समय की हमारी भारत सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए तो आप लोगों ने देखा है कि 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक 2 बार करने के बाद पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया। आज भारत की तरफ नजर उठाकर देखने का भी हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान। तो ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से फायदा हुआ है। और मेरा सौभाग्य था कि पहला जो उनका कार्यकाल था 2014 से 2019, उसमें मैं भी सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ में काम किया। और पहला ही दिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट में भाषण किया था, और उसमें कहा था कि मेरी ये सरकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा 2014 से 2019 के बीच में गरीबों के लिए काम उन्होंने किया। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर बैंक का खाता खोलने का काम, घर घर बिजली पहुंचाने का काम। आजादी के बाद भी देश में करीब 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया। नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम जल जीवन मिशन में, ये सारा काम आदरणीय मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किया। राम मंदिर की बात करते थे, लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी आज उनके जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तब आज राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं। आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है। विरोधी बोलते थे कि ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन मोदी जी के कारण आप लोगों ने देखा कि शांति से धारा 370 भी हट गया। अब इस देश को और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है इस देश को। आने वाला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और आने वाले 5 वर्षों में भारत को आर्थिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है। और ये सब काम
नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इस क्षेत्र से श्रीमती मालविका देवी जी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। इनके पति आर्क सिंह देव भी सांसद रह चुके हैं।